गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम ये पांडास के अंदर डिफरेंट डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ये फंक्शंस को यूज में ले सकते हैं। ये आपको इसके लिए आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, और कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगी साथ के साथ में, जहां भी कोई दिक्कत आती है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे पहला तो हम क्या करेंगे पांडास के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस है डाटा फ्रेम के थ्रू हम काम में यूज में ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद में ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये हम एक डिक्शनरी ले रहे हैं जिसके अंदर कीज है। पहला तो नेम है की, उसकी वैल्यू है हमारी ये लिस्ट के फॉर्म में, ये हमने नेम की वैल्यू डाल रखी है। फिर इसके बाद में दूसरी की है एज, उसकी वैल्यूज डाली है। फिर प्री टेस्ट स्कोर और दूसरा है पोस्ट टेस्ट स्कोर, ये वैल्यूज डाली है। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो देखिए, हमने एक डाटा फ्रेम बना दिया, df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम, डाटा डाला है और कॉमा करके कॉलम्स इक्वल्स टू दिस। ये आप नहीं भी लेंगे तो बाय डिफॉल्ट कॉलम्स नेम, एज, प्री टेस्ट स्कोर और पोस्ट टेस्ट स्कोर यही लेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करते हैं हम, अगर तो देखिए आप किस तरीके से काम होगा। ये प्रिंट करने पर हमारा ये डाटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये देखिए, अभी मैं बाकी सबको मैं बना देती हूँ कमेंट, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपका आउटपुट थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। ये यहाँ कमेंट बना देती हूँ और ये मैं सबको कमेंट बना रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। फिर उसके बाद में मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से काम कर रहा है। ये प्रिंट वाले सारे जितने भी हैं उन्हें मैंने कमेंट बना दिया है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने ये एक डिक्शनरी ली है और डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी की हेल्प से हमने क्या किया है, एक डाटा फ्रेम बना दिया, उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या है, ये देखिए इसका आउटपुट, ये डिक्शनरी नेम और फिर नेम के साथ में ये सारे वैल्यूज आ गई है, एज ये हो गई और प्री टेस्ट स्कोर और पोस्ट टेस्ट स्कोर। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए अगला एक नेक्स्ट लाइन छोड़कर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं डीएफ के एज कॉलम का सम। यहाँ ध्यान दीजिए, हम अगर इस तरीके से करते हैं डाटा फ्रेम के, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। डाटा फ्रेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अगर हम उस कॉलम का नाम लिख देते हैं तो हम उस पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब हम प्रिंट कर रहे हैं डीएफ का एज जो कॉलम है उसका सम हम प्रिंट कर रहे हैं। एज क्या थी, ये 42, 52 और 36, 24, 73 ये थी, इसका सम फंक्शन क्या करेगा, ये इन वैल्यूज को, ये एज वाली वैल्यूज को सम करके तब दिखा देगा। तो ये देखिए ये आपकी ये आपका डाटा फ्रेम था, उसके बाद में ये एज का सम हो गया है। आप इसे चेक कर सकते हैं कि इन वैल्यूज को ऐड करने पर ये वाला आंसर आता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, अभी मैं ये आपका सम वाले को कमेंट बना देती हूँ। अब आप देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, प्री टेस्ट स्कोर का मीन निकाल रहे हैं। मीन मतलब एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्री टेस्ट स्कोर जितने भी हैं उनको ऐड कर दिया और फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, प्री टेस्ट स्कोर का ये इसे ऐड करके जितने हैं, जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इनको उसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए, अगर हम आप चाहे तो पहले इसका सम निकाल के, ये मैं एज की जगह पर प्री टेस्ट स्कोर का सम निकाल देती हूँ और इसे भी अभी कमेंट पर से मैं हटा देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि सम क्या था और 5 से डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आ गई। तो आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपका था
टेबल जो आपका डाटा फ्रेम बना था, और डाटा फ्रेम के अंदर प्री टेस्ट स्कोर का प्लस करने पर देखिए यहाँ पर क्या किया था, प्री टेस्ट स्कोर का सम किया था, सम करने पर ये 38 आया था। 38 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 7.6 आपका ये आंसर जो क्या है मीन को शो कर रहा है, और ये आपका निकाला गया है यहाँ पर मीन फंक्शन से। डाटा फ्रेम के अंदर मीन फंक्शन होता है जो कि एवरेज यानी कि मीन को निकालने का काम करता है। और एवरेज यानी कि मीन कैसे निकालते हैं, वैल्यूज को सम करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करके। तो ये आउटपुट आया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्री टेस्ट को, यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपका प्रिंट कर रहे हैं हम डाटा फ्रेम के प्री टेस्ट कोड के का कम सम मीन्स क्यूमुलेटिव सम ऑफ द प्री टेस्ट कोड। क्यूमुलेटिव सम का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे ये है आपका प्री टेस्ट स्कोर, पहले 4, फिर 4 प्लस 24 28, फिर 28 प्लस 2 30, इस तरीके से आंसर आएगा। आप देख सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। पहले ये आपका डाटा फ्रेम था, उसके बाद में हमने निकाला था इसका सम, जो आपका प्री टेस्ट स्कोर है उसका सम निकाला था 38, और फिर उसके बाद में मीन निकाला था 7.6। अब आप देखिए ये आपका क्यूमुलेटिव सम जो है, पहले नंबर पर 4, क्योंकि 0 प्लस 4 4 ही होता है। फिर फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू कितना हुआ, 4 प्लस 24 28, ये 28 आ गया। फिर जितना है पहले का प्लस नेक्स्ट वैल्यू 28 प्लस 2 30, फिर ये 30 आ गया। फिर 30 प्लस 5 35 आ गया, और फिर 35 प्लस 3 38 आ गया। ये आपका 38 लास्ट जो है आपका सम वैल्यू आ जाएगी। तो ये था क्यूमुलेटिव सम। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब फंक्शन। अभी मैं क्यूमुलेटिव सम को मैं ये बना देती, क्यूमुलेटिव सम को मैं कमेंट बना देती हूँ, और साथ में मीन और सम को भी मैं कमेंट बना देती हूँ, जिससे कि सिर्फ जो हम चेक कर रहे हैं सिर्फ वही वाला आंसर हमें मालूम रहे। तो मैं अब दिखाऊंगी डिस्क्राइब। डिस्क्राइब फंक्शन जो है आपका किस तरीके से काम लेंगे, काम में हम इसी तरीके से ले रहे हैं। डाटा फ्रेम के अंदर वो जो प्री टेस्ट कोड कॉलम है वो लिया, डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करने पर क्या हो रहा है, डिस्क्राइब फंक्शन क्या करेगा, जितने भी कॉमन फंक्शंस है जैसे मीन हो गया और या फिर सम हो गया, इन सबको दिखा देगा। आप देख सकते हैं पहले हमने देखिए ये डाटा फ्रेम को हमने कमेंट नहीं बनाया, तो इसने डाटा फ्रेम को प्रिंट किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या प्रिंट किया, प्री टेस्ट कोड का उसका डिस्क्राइब। तो देखिए प्री टेस्ट कोड के अंदर काउंट कितने हैं टोटल 5 है। मीन इसका ये आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रहा है, मिनिमम ये है 25% इसका ये है, ये क्वारंटाइल भी इसने निकाल दिया है, और फिर ये मैक्सिमम भी इसने निकाल दिया। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, जितने भी मेन फंक्शन है उनको कैलकुलेट करके तब दे देता है। अब फिर है नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब के बाद में काउंट फंक्शन। यूज में लेने का तरीका, प्रिंट डीएफ, वही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम सिंगल कोट में, और फिर डॉट काउंट। काउंट क्या करेगा, कितने प्री टेस्ट स्कोर में कितनी वैल्यूज है, 3 to 5 है। तो देखिए आपका ये आ गया 5। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू प्री टेस्ट स्कोर के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है उसे फाइंड करेगा। मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, 2। तो देखिए आप अगर आप रन कराते हैं तो ये आ गया आपका 2। प्री टेस्ट स्कोर के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या थी, 2 थी, ये 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। तो आप देख लीजिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इसमें 24। तो ये देखिए प्री टेस्ट स्कोर में 24 को इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट है आपका मीडियन। ठीक है, तो मीडियन देखिए, मीडियन आप मेरे ख्याल से जानते होंगे। मीडियन के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी वैल्यूज हैं प्री टेस्ट स्कोर के अंदर, जो ये वैल्यूज है इन्हें पहले सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग करने के बाद में जो मिडिल वैल्यू है उसे फाइंड किया जाता है। जैसे ये तो 5 ही वैल्यूज है, इनकी सॉर्टिंग करेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर उसके बाद में 24, है ना। ये एक सीक्वेंस में चला गया, 2 3 4, फिर 5 24, यानी एक सीक्वेंस में होने के बाद में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप
मीडियन का मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो जो वैल्यूज है हमारी, पहले है 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद में 2 3 4 5 और फिर 24। ठीक है, इनमें ये देखिए आप देख सकते हैं टोटल कितनी वैल्यूज है, 5 है, 1 2 3 4 5। जब 5 वैल्यूज होती हैं तो बीच वाला मिडिल तो निकालना इजी होता है, जैसे ये शुरू के 2 छोड़ दिए, लास्ट के 2 छोड़ दिए, बीच में कौन सा बचा, 4। ठीक है, तो ये बीच में 4 बचा है, वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, मिडिल एलिमेंट। लेकिन अगर ये मान लीजिए 6 एलिमेंट्स होते तो मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता, इस साइड के 2 छोड़ दिए, इस साइड के 2 छोड़ दिए, और जो बीच के 2 है ना उन्हें प्लस करके उनका एवरेज निकालना पड़ता। ठीक है, तो आप देखिए अभी तो ये 5 ही एलिमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, 6 एलिमेंट्स डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये 5 एलिमेंट्स है, आपका मीडियन जो है वो क्या आना चाहिए, 4। ये आ गया आपका 4, मीडियन 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपका है, ये देखिए मीडियन 4 हो गया। इसके बाद में अब आपका है सिंपल वेरिएंस। सिंपल वेरिएंस, सिंपल वेरिएंस को निकालने का तरीका, तरीका क्या है, ये पहले तो मीन निकालो, एवरेज, एवरेज हम निकाल चुके थे, प्री टेस्ट स्कोर का एवरेज मीन निकाला था कहीं, ये रहा प्री टेस्ट स्कोर का मीन, इसे मैं कमेंट से हटा रही हूँ। और मीन निकालने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हाँ हम निकाल रहे हैं सिंपल वेरिएंस। निकालने का तरीका, पहले तो हमने मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद में हर एक एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट प्री टेस्ट स्कोर का हर एलिमेंट मतलब पहला 4 है, फिर 24 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है, इनसे जो डिस्टेंस है मीन का उसे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर इसलिए किया जिससे कि वो नेगेटिव नहीं रहे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वेरिएंस। तो आप देखिए सिंपल वेरिएंस वैल्यू देखिए आप क्या रहेगी, जैसे ये इसका तो मीन निकाल दिया, फिर उसके बाद में मीन निकाला, ये एवरेज जो था ये आपका मीन 7.6 था, और 7.6 से आपका जो वेरिएंस है, वेरिएंस किस तरीके से निकाला, जो भी डिस्टेंस है, ये जैसे 7.6 से 4 का डिस्टेंस कितना है, 24 का डिस्टेंस कितना है, 2 का कितना है, 5 का कितना है, 3 का कितना है, वो सबको ऐड कर दिया, ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया, ये आपका ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल वेरिएंस। ठीक है, और ये आपका निकलती है यहाँ पर वेरिएंस फंक्शन से। ठीक है, फिर इसके बाद में वेरिएंस फंक्शन से ये आपका निकल गया। अगला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं वेरिएंस को। फिर है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एसटीडी फंक्शन से आप फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए ये बिल्कुल आपका वेरिएंस की तरह है, लेकिन वेरिएंस में तो स्क्वायर किया था रिजल्ट को, स्टैंडर्ड डेविएशन में बिना स्क्वायर किए ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखिए ये रहा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, आप देख सकते हैं ये आपका पहले वाले प्रोग्राम में वेरिएंस क्या आया था 85.3, और ये आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मोड फंक्शन। मोड फंक्शन नहीं, मोड फंक्शन तो मैंने बता दिया शायद आपको, हाँ मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन में क्या है, मोड फंक्शन, मोड क्या होता है, जो भी एलिमेंट हमारे इसमें ज्यादा है, जिसकी अकरेंस ज्यादा है, वो है आपका मोड। तो प्री टेस्ट स्कोर में कोई एलिमेंट दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब अगर आप अभी मोड निकालेंगे तो देखिए आपका मोड जो है वो के वही लिस्ट दे देगा। तो इसके लिए अगर आपको देखना है मोड फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है, तो प्री टेस्ट स्कोर में यहाँ 24 की जगह 2 ही डाल देते हैं, तो 4 2 2 5 3, 2 2 बार आ रहा है, तो मोड में आपका आंसर होना चाहिए 2। ये देखिए ये आपका 2, मोड फंक्शन ने 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी अकरेंस ज्यादा थी। तो ये था आपका ये मोड फंक्शन किस तरीके से काम करता है ये मैंने बता दिया। तो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर पांडास डेटाबेस। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पहले हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे और उसके बाद में हम एग्रीगेशन पढ़ेंगे।
सॉर्टिंग देख लीजिए पहले। सॉर्टिंग पांडास के अंदर आई थिंक आपको स्टैटिस्टिक्स वाले सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। और अब ये आगे हमारा है सॉर्टिंग। पांडास के अंदर अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं वैल्यूज की हेल्प से, दूसरा कर सकते हैं सॉर्टिंग इंडेक्स की हेल्प से। वैल्यूज की हेल्प से अगर आप करेंगे तो यहाँ देखिए, जैसे ये सीरीज है, आप डाटा फ्रेम पर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे हमने ये सारे स्टैटिस्टिक्स वाले फंक्शंस डाटा फ्रेम पर ही काम किया था, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर कॉलम को लेकर तब काम किया था। वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हैं पांडास के साथ। यहाँ पर सीरीज की जगह पर डाटा फ्रेम लेकर उसकी पर्टिकुलर कॉलम के साथ में भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए किया कैसे, अभी तो मैंने सीरीज लिया है, आप डाटा फ्रेम के साथ ट्राई करके देखिएगा। देखिए यहाँ सीरीज लिया है, सीरीज के अंदर 10, 12, 14, 15 और फिर उसके बाद में 2, 4, 7, 8 ये दे रखा है। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ k डॉट सॉर्ट वैल्यूज। वैल्यूज ये हैं 10, 12, 14, 15, 2, 4, 7, 8। तो अब अगर हम वैल्यूज को सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन हम यूज में लेंगे। अगर हम वैल्यूज को सॉर्ट कर रहे हैं तो सबसे छोटा क्या है 2 है ना। सॉर्टिंग तो मालूम है ना, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना। सबसे पहला क्या है 2 है, तो 2 सबसे पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10, फिर 12 और फिर 14। और अगर आप इंडेक्स से कर रहे हैं तो देखिए सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज से अगर आप करेंगे तो वो इंडेक्स वैल्यू आपकी सॉर्टिंग फॉर्म में नहीं आएगी। और अगर आप सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स से कर रहे हैं तो इंडेक्स वैल्यू 10 का 0 है तो 0 इंडेक्स पहले हो जाएगा, 1 इंडेक्स बाद में हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ने क्या किया, देखिए 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15 सॉर्टिंग कर दी वैल्यूज की। जबकि इंडेक्स 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स सॉर्टेड नहीं है। और सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स ने क्या किया, इंडेक्स के फॉर्म में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंडेक्स के फॉर्म में सॉर्टिंग कर दी। ठीक है, अब वैल्यू सॉर्टेड नहीं। तो ये था हमारा सॉर्टिंग। अब आप देखिए ये आपका एक फंक्शन और है, एक और है आपका, वो चीज मैं देख रही थी, सम एक्सेस। ओके, अभी ये बाद में बताऊंगी मैं आपको, और अभी पहले ये देख लीजिए। अब है आपका एग्रीगेशन। डाटा फ्रेम ऑपरेशन में एग्रीगेशन मतलब कि हम जब मल्टीपल, एग्रीगेशन टर्म आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा है माइस्क्यूएल के अंदर। जब आप मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल रोज के ऊपर कोई फंक्शन को अप्लाई कर रहे हो वो एग्रीगेशन है। और यहाँ पर आपका डाटा फ्रेम के अंदर एग्रीगेशन मतलब कि आप एक साथ मल्टीपल फंक्शंस को भी यूज में ले पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये डाटा फ्रेम लिया है, वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहाँ पर देखिए क्या किया है, np डॉट नॉटरम। यहाँ देखिएगा ये क्या किया है, यहाँ एक तो पहला इंपोर्ट किया है पांडास एसपीटी, नंपाई को भी इंपोर्ट किया है, नंपाई के अंदर नॉटा नंबर भी चलता है, ये हमने यहाँ यूज में लिया है। तो देखिए क्या किया है, डाटा फ्रेम हम बना रहे हैं, डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स ए, बी और सी डाल रहे हैं, और उन कॉलम्स के अंदर ये वैल्यूज लिस्ट के थ्रू हम डाटा फ्रेम बना रहे हैं। वैल्यूज ये वाली हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। ठीक है, तो आप देखिए अगर आप इस डाटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। ये देखिए आप इसे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका ये आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है 3 कॉलम, तीनों कॉलम में लास्ट वाली वैल्यू जो है वो नॉट अ नंबर चलेगी। ठीक है, पहले कॉलम की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर उसके बाद में नॉट अ नंबर। ठीक है, अब हम इसी डाटा फ्रेम के अंदर हम यूज में ले रहे हैं सम फंक्शन। ए कॉलम का सम फंक्शन क्या करेगा, एडिशन कर देगा लेकिन नॉट अ नंबर को छोड़ के। 7 + 4 कितने हुए 11, 11 + 1 12, तो ये आ गया आपका 12। ठीक है, इसने नॉट अ नंबर को नहीं लिया। ऐसे आप अगर यूज में लेंगे मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन इसमें से ए कॉलम के अंदर मिनिमम को
एक्सेस करके आपको दे देगा। ये देखिए मिनिमम इसने 1 बता दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये तो था आपका सम फंक्शन आपने यूज में लिया और मिन फंक्शन आपने यूज में लिया। अब एग्रीगेट फंक्शन, अगर आपको ये दोनों फंक्शन सम और मिन को अगर आपको एग्रीगेट करना है ओवर द रोज मतलब कि आप ये आप ये चाह रहे हैं कि ये फंक्शंस सारे के सारे रोज पर अप्लाई हो जाए, सारे के सारे रोज के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो आप देखिए किस तरीके से होगा। ये देखिए है ना, पहले वाले में ये डाटा फ्रेम प्रिंट हुआ, दूसरे वाले में सिर्फ सम फंक्शन ए कॉलम के ऊपर, दूसरे में मैक्स फंक्शन सॉरी मिन फंक्शन किस कॉलम के अंदर, ए कॉलम के अंदर। अब यहाँ पर जो हम प्रिंट कर रहे हैं सम और मिन दोनों फंक्शंस को कर रहे हैं, हमने नहीं बताया कि किस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए इसने सम फंक्शन भी एबीसी तीनों कॉलम के ऊपर कर दिया और मिन फंक्शन भी इसने एबीसी तीनों कॉलम के ऊपर कर दिया। और यहाँ देखिए किस वजह से किया इसने, हमने AGG एग्रीगेट के लिए हमने ये बताया कि प्रिंट करो डाटा फ्रेम के अंदर एग्रीगेट फंक्शन को, यानी कि ग्रुप ऑफ फंक्शन को प्रिंट करो। और ग्रुप ऑफ फंक्शन में यहाँ पर देखिए ये फंक्शन इसे बंद किया और फिर उसके बाद में उसके अंदर हमने पास की है लिस्ट लिस्ट हमने पास की है, ये लिस्ट है आपकी ये फंक्शंस की सम और मिन। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर जब आपने लिस्ट पास की है तो इस लिस्ट के साथ में हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया। ये आप देख रहे हैं ना, ये पैरेंथेसिस लगे हुए, ये पैरेंथेसिस यहाँ पर नहीं लगाए हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ आपका हमने लिखा सम और मिन, ये दो फंक्शंस के नाम लिखे, तो इसने सम और मिन दोनों फंक्शंस को यूज में लिया। हाँ ऐसा है कि अगर आप पर्टिकुलर कॉलम के लिए, ये रोज के ऊपर हुआ, सारी रोज को सारे कॉलम्स की सभी रोज को इसने सम और मिनिमम फाइंड कर दिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं तो बस सिर्फ ए कॉलम को सम और मिनिमम करना चाह रहा है और बी कॉलम को मुझे मिनिमम और मैक्सिमम करना है, तो उसके लिए भी आपका तरीका है एग्रीगेट फंक्शन में। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर अब हम यूज में ले रहे हैं df.agg, इसके अंदर हम यूज में ले रहे हैं, हम सिर्फ लिस्ट यूज में नहीं ले रहे फंक्शन की, हम डिक्शनरी यूज में ले रहे हैं। और डिक्शनरी के अंदर पहले हम कॉलम का नाम बता रहे हैं, फिर कोलन देकर फिर हम क्या बता रहे हैं, लिस्ट ऑफ फंक्शंस बता रहे हैं कि ए कॉलम को दो फंक्शन से अप्लाई करो एग्रीगेट ये एग की हेल्प से, कौन कौन से, एक सम और मिन, फिर कॉमा बी कॉलम को अप्लाई करो मिन और मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हम डिफरेंट फंक्शंस को भी डिफरेंट कॉलम्स को अलग अलग फंक्शन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं ये एग फंक्शन की हेल्प से। ये आप देखिए इसका आउटपुट ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें कितने फंक्शन थे हमारे पास में, एक सम मिन और मैक्स, तीन फंक्शन थे। इसे तीनों फंक्शंस दोनों कॉलम्स पर अप्लाई किए हैं, ए पर भी और बी पर भी। और क्योंकि ए के लिए हमने मैक्स नहीं चाहा था तो उसने नॉट अ नंबर दे दिया, और बी के लिए हमने सम नहीं चाहा था तो इसने यहाँ नॉट अ नंबर दे दिया। तो ये काम करेगा आपका एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन इस तरीके से काम करेगा। आप चाहें तो कॉलम्स के ऊपर एग्रीगेशन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए कॉलम्स के ऊपर एग्रीगेशन करने के लिए प्रिंट df.add और फिर मीन फंक्शन हमें करना है, कॉमा करके हमने बता दिया x इज इक्वल टू कॉलम्स। ये देखिए ये क्या हुआ, एक मिनट में इसमें x इज इक्वल टू कॉलम, यहाँ मैं स्लैश एन और प्रिंट कर देती हूँ। ये कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ जिससे कि एक लाइन छूटे और आपको ये क्लियर हो जाए। तो ये आप देख लीजिए, है ना। पहले इसने क्या किया, एक टेबल प्रिंट किया, इसने अकेला सम फंक्शन का आउटपुट दिया, फिर मिनिमम फंक्शन का आउटपुट दिया,
इसने सम और मिनिमम दोनों का एक साथ सारे कॉलम्स के लिए आउटपुट दिया। इसने फिर क्या किया है, ये अलग अलग कॉलम्स के लिए ए और बी के लिए अलग अलग फंक्शन से दिए। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें इसने मीन क्या किया है, ये आपका ये देख लीजिए, ये मीन निकाला है। मीन किस तरीके से निकाला है इसने, मीन क्या होता है कि आपका ये देखिए बीच वाली वैल्यू, ठीक है। तो 2 और यहाँ देखिए अगर हम इसे ये रोज को कर रहा है कि इसने ये पहली रो ली, इसमें मीन क्या है 2 है, दूसरी रो में मीन 5 है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर कन्वर्ट करते हैं, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो देखिए 2, 5 और 8 ये आपका आ गया। और लास्ट वाले में क्योंकि नॉट अ नंबर था तो ये नॉट अ नंबर इसमें देखिए, ये आपका इसने मीन निकाल दिया है कॉलम के अकॉर्डिंग, कॉलम्स पर, सारे कॉलम्स पर अप्लाई करके। एक्सिस इक्वल्स टू कॉलम्स मतलब कि ये सारे के सारे कॉलम्स पर अप्लाई करके तब उसकी वैल्यू को निकालो। तो ये देखिए ये मीन। तो ये था आपका डाटा फ्रेम ऑपरेशंस एग्रीगेशन। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि किस तरीके से आप ग्रुप ऑफ फंक्शंस को किस तरीके से आप यूज में ले रहे हैं। एक ये और देख लीजिए आप, वैसे सिंपल है, जैसे अभी आपने यूज में लिया था वैसे ही किया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो आपको इस वीडियो में आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये डिस्ट नाम के, चलिए मैं दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने ग्रुप ऑफ फंक्शंस को यूज में लिया ग्रुप बाय की हेल्प से। अभी मैं इस वाली लाइन को कमेंट बना रही हूँ, आप देखिए क्या किया मैंने, पांडास को इंपोर्ट किया। एक CSV फाइल है जो कि डेस्कटॉप पर पड़ी है, इसीलिए देखिए मैंने ये पूरा का पूरा पाथ और डबल स्लैश डाले, dist.txt और स्क्वीज इक्वल टू ट्रू। आपको मैं पहले भी बता चुकी, रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन से हम लोग ये फाइल को रीड कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को भी CSV फाइल को भी। अब यहाँ पर क्या किया है, इसका डाटा फ्रेम क्रिएट किया है S का, और इन्हें इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से लेकर जो भी वैल्यूज होती हैं वहां तक होती है। इसमें जरूर 9 वैल्यूज होंगी, इसीलिए ये हमने 9 तक का इंडेक्स दे दिया है। और फिर हम इसे प्रिंट कर रहे हैं, ये डाटा फ्रेम को प्रिंट कर रहे हैं और कॉलम्स भी देख रहे हैं कि कॉलम्स कौन कौन से। तो आप देखिए ये रहे, है ना। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट फाइल बनाना बताया था पहले, और उसी टेक्स्ट फाइल के थ्रू मैंने ये वाली फाइल बनाई हुई है। आप पहले वाले सेशन को देख सकते हो। टेक्स्ट फाइल में क्लास, सेक्शन, अटेंडेंस पहले वाली लाइन में लिखे थे, कॉमा से सेपरेटेड, एंटर प्रेस करके 1,1,2.92 इस तरीके से वैल्यूज दी थी, फिर एंटर करके इस तरीके से वैल्यूज दी थी, और उसे .txt टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में मैंने सेव किया था। वही हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो ये रीड करके फिर इसके बाद में देखिए आपका ये डाटा फ्रेम बन गया। अब इस डाटा फ्रेम को मैं क्या कर रही हूँ, क्लास कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रही हूँ, है ना। हमने देख लिया कॉलम्स कौन कौन से हैं, क्लास है, सेक्शन है और अटेंडेंस है। तो यहाँ देखिए क्लास, सेक्शन, अटेंडेंस, ये भी आप देख सकते हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, df.group by क्लास, ग्रुप बाय क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करो। और क्या करना है, डॉट इसी क्लास कॉलम के अंदर क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शन यूज में लेने हैं, सम, मिन और मैक्स। यानी अब देखो सम, मिन और मैक्स जो है पूरे के पूरे इसका सम नहीं हो रहा है, ना पूरे वैल्यूज में से मिनिमम निकाल रहे हैं, ना पूरे में से मैक्सिमम निकाल रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, ये जो क्लास कॉलम है, ये वाला कॉलम, इस क्लास कॉलम का क्या किया जा रहा है, ग्रुपिंग की जा रही है। यानी क्लास 1 का एक ग्रुप बना, क्लास 2 का एक ग्रुप बना और क्लास 3 का एक ग्रुप बना। और फिर इसके अकॉर्डिंग क्लास 1 का सम कितना हुआ है, जो भी आपका सम है वो, फिर मिनिमम मैक्सिमम, ये आप देखिए, ये देखिए ये आपका ये था। अब देखो इसने क्या किया, क्लास जो आपका कॉलम है उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की 1 2 और 3। और हमने कौन कौन से फंक्शन चाहे थे, सम, मिनिमम और मैक्सिमम। देखो सम, मिनिमम और मैक्सिमम ये दो बार है, सम मिनिमम मैक्सिमम और सम मिनिमम मैक्सिमम।
पहला वाला सम मिनिमम मैक्सिमम है सेक्शन कॉलम के लिए, है ना। क्लास के अलावा 2 कॉलम थे, एक था सेक्शन और दूसरा था अटेंडेंस। तो पहला सम मिनिमम मैक्सिमम है सेक्शन के लिए। उसमें देखिए आप सेक्शन में अगर आप 1 क्लास में देखेंगे तो सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 6। ये देखिए 6 आ गया। ऐसे ही क्योंकि सेक्शन तो हर एक में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, तो सब सारे के सारे भले ही 1 क्लास हो या 2 हो या 3 हो, सम तो सब में 6 6 6 ही है। ऐसे ही अगर आप मिनिमम देखेंगे, क्योंकि सेक्शन हर एक में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, तो 1 1 1 तीनों में मिनिमम तो 1 ही है, मैक्सिमम 3 ही है। ये आ गया। अब अटेंडेंस देखिए आप, क्लास 1 के अंदर अटेंडेंस ये रही, ये तीनों वैल्यूज, इनका सम ये आ गया। 60 + 70 कितना हुआ, 131 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और प्लस 2.93 देखिए 134.57 आ गया। ऐसे ही क्लास 2 वाले का ग्रुप करके सम बना दिया, इतने का सम बना दिया, ये 115.13 होगा, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे क्लास ये थर्ड वाले का फिर से इसने ग्रुप किया, 104.41। ऐसे ही अब इनमें से मिनिमम क्या था, 2.92, तो देखिए 2.92 दे दिया। इन क्लास सेकेंड में से मिनिमम क्या था, ये क्लास सेकेंड के ये 3 वैल्यूज, इसमें मिनिमम क्या था 5.23, देखिए ये आ गया। ऐसे मिनिमम यहाँ क्लास थर्ड में 4.49 मिनिमम ये आ गया। ऐसे इनमें से मैक्सिमम। तो ये है आपका ग्रुप बाय को हम किस तरीके से यूज में लेते हैं। लेने का तरीका, डाटा फ्रेम का नाम डॉट ग्रुप बाय और ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम जिसकी आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, डॉट एग फंक्शन हो जाएगा, और फिर उसके अंदर आप कर रहे हैं जो जो फंक्शंस आप लेना चाह रहे हैं वो आप करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।